फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आज एक और अलग सी कहानी। एक राजा था, इब्राहिम उसका नाम था। तो ये उस समय की बात है जब गुलाम लोग खरीदते थे और गुलाम बनाते थे। तो वो एक बार गुलामों कोई जिस बाजार में गुलाम बिकते थे उसमें गया। तो वहां से उसने एक हट्टे कट्टे से गुलाम को खरीदने की सोची। तो उसने उसको जब लिया तो वो बलिष्ठ था, पर वो उनका मन विरोध भी कर सकता था, पर वो बिल्कुल सहजता के साथ उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया। सम्राट को बड़ी हैरानी हुई कि ये तो मेरे ये लड़ सकता था कि भाई मुझे नहीं जाना, पर ये बिल्कुल सहजता से बोला मैं आपके साथ सहजता से चलने के लिए तैयार हूँ। उसके जंजीरें पहना दी गई, पर जब वो चलने लगा, जब आराम से चल रहा था, उसने कहा आप चाहो तो जंजीर भी हटा सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल सहजता से चलने के लिए रेडी हूँ। तो वो उसकी फिर सम्राट को वो सीधा सा बंदा लगा, तो उसने उसकी जंजीरें भी निकलवा दी। अब वो साथ साथ चलते हुए महल में आ गए। तो उसने कहा, महल में जब वो आ गए तो उसने कहा कि बताओ तुम्हारे लिए रहने की या कैसे, उसे अच्छा लगा ये। सम्राट उससे इम्प्रेसिव था, उसे प्रभावित हो रहा था। तो उसने कहा कि तुम्हारे रहने की व्यवस्था कैसे की जाए। उसने कहा कि जैसा मालिक चाहे, मुझे कोई इतराज नहीं है, आप जैसे मेरे लिए व्यवस्था करना चाहे, गुलाम की क्या मर्जी, आप जो चाहे वो मेरे लिए कर सकते हैं। तो अब वो और हैरान हुआ कि ये तो किसी बात का विरोध ही नहीं कर रहा है। तो उसने कहा मेरे प्रभु ने कहा जैसे ईश्वर चाहे वैसे मैं रहने को राजी हूँ, तो मुझे कोई परेशानी ही नहीं है, जैसे मुझे कोई रखेगा, मेरा मालिक जैसा रखेगा वैसे मैं रह लूँगा। तो जो सम्राट था वो उसके पैरों में पड़ गया और उसने उसको अपना गुरु बना लिया कि ऐसा बंदा तो मेरा गुरु होना चाहिए, मैं उसको गुलाम कहाँ बनाऊंगा, ये तो मेरे गुरु बनने के लायक है। तो उसने फिर उससे कहा कि मैं प्रकृति के साथ रहता हूँ, मैं वर्तमान में जीता हूँ, परमात्मा के साथ सहज चलता हूँ, तो मुझे कोई वो ही नहीं होता कि कोई चिंता ही नहीं होती। तो उसने कहा कि पर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है नॉर्मल लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग या तो भविष्य में जीते हैं या फिर पास में जीते हैं, हम प्रकृति के साथ वर्तमान में नहीं जी पाते हैं। तो पर अगर हम प्रकृति के साथ वर्तमान में जीना सीख लें तो हम लोगों के लिए, किसी के लिए भी कोई प्रॉब्लम कभी रहेगी ही नहीं। लेकिन शुरू में समाज भी तंग करता है, लोग आपको उस समय उसके साथ स्वीकार आसानी से कर नहीं पाते हैं। पर अगर आप इस तरह से कर लें तो उसी ने जब उसने उसे गुरु बनाया तो बाद में वो जो राजा था वो भी फकीर बन गया। तो कितना उस राजा के जीवन में परिवर्तन आया ना उसके साथ, कि अगर हम सहज जीते हैं तो हमारा जीवन सहज ही हो जाता है और हम वर्तमान में जी पाते हैं। तो अगर हम वर्तमान में जिए तो शायद हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाए। तो टेक इट, बाय, मिलते हैं फिर।